हालेलुया। हैप्पीएस्ट क्रिसमस एक बार फिर से। और न्यू ईयर के लिए तैयारियां जो हैं वो चर्च में चल रही हैं। चारों तरफ परमेश्वर का आनंद पूरा छाया हुआ है और इतनी ब्यूटीफुल और इतनी इस लेवल की मैंने कभी भी तैयारी नहीं देखी, क्योंकि जो शेड है वो कंप्लीट हो चुका, चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है काफी हद तक। ये सामने मेन चर्च बिल्डिंग है। मैंने कर लें दो गाल, ठीक है थोड़ा है। और ये कल के लिए जो आपने तैयारी अभी देखी है, और हजारों लोग चर्च में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो शेड्स में हैं, उन्हें अभी अंदर आना अलाउ नहीं किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मेरा बिलीव है कि खुदावंद का आत्मा बहुत बड़े काम आपकी लाइफ में करेगा। कल बहुत ब्यूटीफुल प्ले होगा, और ठंड तो वैसे ही इस बार बिल्कुल नहीं है। अभी मैं हर साल में लाइव होता हूँ। आई थिंक सबसे कम ठंड इस साल है। ग्लोबल वार्मिंग है या कोई भी उसका रीजन है। तो अंदर हीटर्स आ चुके हैं चर्च के अंदर। वैसे भी वो शेड के नीचे है तो टेम्परेचर और अधिक हमारा साथ देगा। और ऊपर से हीटर्स हैं और ओवरफ्लोज में भी हीटर्स हैं, सब चीजें हैं। ये चीज है लंगर दी छाई आपके अंदर नहीं पड़ी तो मैं क्या बरकत है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ली ली। और बहुत ब्यूटीफुल खुदावंद ने काम किया है इस बार, और बहुत बहुत आनंद और खुदावंद का मसा मैं महसूस कर रहा हूँ चर्च में भी, अपनी लाइफ पर भी। जैसे जैसे आप सच बोलते जाते हैं वैसा वैसा परमेश्वर का आत्मा और अधिक आपकी लाइफ पर छाया करता है, मुझे ये बात मालूम है। तो अभी आपने कल प्ले आप देखोगे, बहुत जबरदस्त, बहुत ही अनॉइंटेड प्ले कल आप देखोगे। चर्च में एक्स्ट्रा एलईडीज, एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं हैं कल, और मेरी एक्सपेक्टेशन है पूरे कम से कम 70 से 80 देशों के लोग कल इस मीटिंग में शामिल होंगे। और इंडिया की हर एक स्टेट, सिर्फ ऑनलाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूं। क्योंकि आपने जो अभी ये शेड देखा, जो सारा आपने शेड देखा, ये जो बड़ा शेड है पीछे, ये बहुत बड़ा है। ये शेड थोड़ा बड़ा नहीं है। ये 4 से 5 लाख स्क्वायर फुट तक इसको हम बना रहे हैं, सिर्फ ओवरफ्लो को। और भी कल ओवरफ्लोज होंगे, ग्राउंड्स होंगी, वो भी तैयार हो रही हैं। और इमरजेंसी सेक्शन वो भी होता है। तो 3-4 ओवरफ्लोज और ये बड़ा ग्राउंड, ये बड़ा ओवरफ्लो, और ये मेन हॉल कल रेडी होगा। समय पर आए, क्योंकि कल क्रिसमस पर इतना बड़ा शेड होने के बावजूद भी शेड के बाहर थे लोग, ओवरफ्लोज भी भरे हुए थे। लेकिन कल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल ठंड होगी तो ओपन में बैठने नहीं दिया जाएगा लोगों को। तो कृपया टाइम पर आके हॉल में रहें, और अगर आप टाइम के थोड़ा बाद आते हैं तो लड़े नहीं, सीधा ओवरफ्लोज में जाएं। वहां भी डबल एलईडीज, डबल साउंड, एवरीथिंग परफेक्ट होगा कल। और कल परमेश्वर की प्रेजेंस में 2025 का पहला निवाला मीठा आप प्रभु की प्रेजेंस में खाओगे, और यीशु मसीह के नाम में शैतान शर्मिंदा होगा, और परमेश्वर आपको स्वीट और अनॉइंटेड और ब्लेस्ड टेस्टिमनीज के साथ वापस लेके आएगा। मेरा बिलीव है कि खुदावंद बड़े बड़े कार्य वो कल लोगों को दिखाएगा, अपने मैसेज को देगा। प्रोफेटिकली मैसेज हम सुनेंगे परमेश्वर के। प्रोफेटिकली वो क्या कहता है इंडिया के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, चीजों के बारे में, पंजाब के बारे में। परमेश्वर का आत्मा वो हमें अपनी आशीष के साथ आगे लेके जाएगा। और एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमें प्रार्थनाओं की जरूरत है
हमें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जय मसीह की, हैप्पी क्रिसमस सबको, हैप्पी न्यू ईयर। लोगों को साइड पर रोका जाता है क्योंकि अगर आप यहां से देखें तो शायद आपको दिखे, यहां से नहीं दिखेगा। जहां ये रोड एंड होता है वहां शेड्स हैं लोगों के रहने के लिए, तो वो वहां पर वो रहते हैं। मैं आपको एक टेस्टिमनी देना चाहता हूं। आज हमने देखा, हैप्पी न्यू ईयर सबको। चाय पी सबने, खाना खा लिया सबने? क्या बना था लंगर में आज? पकौड़े बने। हालेलुया, जय मसीह की। ठंड मत लगवाना, ठीक है? आराम से शेड में बैठो, कल की मीटिंग के लिए तैयारी करो। ये जो भवन, ये 25 से 50 हजार लोगों के लिए ये भवन अलग है। इसकी ओपनिंग की डेट जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। हालेलुया। मैं एक टेस्टिमनी आपको देता हूं आज से कुछ, क्योंकि मेरे को, आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक चीजों का बड़ा शौक है। तो गाड़ी बाहर है, चलो उधर ही चलते हैं। और बाहर ज्यादा मजा आ रहा है यार। ठंड में बहुत मजा आ रहा है। इस बार ठंड नहीं है इतनी। और मैंने, हैप्पी न्यू ईयर, कल मिलते हैं, प्रेयर च रहो। और मैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू सब। और मेरे को ऑर्गेनिक चीजों का बड़ा शौक है, तो मैंने अपने टेरिस के ऊपर वो सब्जियां लगाई। और जब मैंने सब्जियां लगाई तो जेम्स, और उधर ही चलते हैं आप, उधर ही चलते हैं। जब मैंने सब्जियां लगाई तो वो सब्जी को 3-3, 4-4, 5-5 महीने लगते थे उगने के लिए। और उसमें से भी कुछ खराब हो जाती थी, कुछ कम बढ़ती थी, क्योंकि खाद में डालता नहीं था उस पे। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, कल मिलते हैं। तो उसमें मेरे को स्पेस चाहिए, ठीक है? बात करनी है। तो मेरे को पहले, हर बंदे को किसानों से हमदर्दी रहती है ना? लेकिन मैं आपको टेस्टिमनी देता हूं कि जब मैंने वो सब्जी लगाई तो 3-3, 4-4 महीने रोज पानी देना। मेरा स्टाफ लगा हुआ है पानी देने, कभी नीम का स्प्रे कर रहा है, कभी सवा का स्प्रे कर रहा है। और 3-4 महीने बाद भी जब सब्जी लगती थी तो मैं ये सोचता था कि पहले मेरे को, हर बंदे के दिमाग में किसानों की वैल्यू होती है, लेकिन मैं आपको टेस्टिमनी बताता हूँ कि उस दिन जब मैंने खुद सब्जियां लगाई तो मेरे को वाकई महसूस हुआ कि इतना पालने के बाद भी, आप इमेजिन करो, कई सब्जियां किसानों की 5 रुपए किलो बिकती। क्या आता आज 5 रुपए किलो में? मैं कहता हूं कि आप फॉरेन में चले जाओ तो मिट्टी भी नहीं मिलेगी आपको वहां पे। मिट्टी, रेता, गोबर के उपले भी आपको इतने में नहीं मिलेंगे। तो मैं बड़ा, तब मेरे मन में और सिंपैथी थी कि वाकई ही जो किसान हैं, इनकी लाइफ बहुत हार्ड है। आज किसानों का यहाँ बंद था पंजाब में, कल ये ओपन हो जाएगा तो कल आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि इसको पॉलिटिकली क्रिश्चियन लोग मत देखें, इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर किसानों की जिंदगी जो है उन्हें अच्छा करे। अगर आप फॉरेन में देखोगे तो एक एक गोभी का फूल आप देखो, अगर आप कनाडा की मार्केट में चले जाओ, सुपर मार्केट में $1, $1.5, 75-80 रुपए का वो 1-1.5-2 किलो का फूल मिलता है गोभी का। और यहाँ इंडिया में जब गोभी एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो कोड़ियों के भाव बिकती हैं। लेकिन अगर हम खुद उगाएं तो देखें कितनी उसमें मेहनत लगती है। तो मेरी ये
क्रिश्चियन लोगों से कल भी मैं अनाउंस करूंगा कि